Hi friends, myself Dr. Neeraj Kumar Yadav, working as oculoplastic surgeon in Lucknow. Enkyloblepharon. एंकाइलोब्लेफरॉन या सिंपली इसको अगर हम कहें तो पलकों का आपस में जुड़ना, ऊपरी और निचली पलक का आपस में जुड़ना. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द अपर एंड लोअर eyelid when fails to separate completely, the resultant abnormality is termed as congenital enkyloblepharon. कॉन्जेनाइटल एंकाइलोब्लेफरॉन की अगर हम बात करते हैं तो क्यों होता है, इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि आईलिड का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आईलिड का 5 स्टेजेस में होता है. स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, स्टेज ऑफ फ्यूजन, स्टेज ऑफ सेपरेशन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ सेपरेशन एंड स्टेज ऑफ मैच्योरेशन. तो फॉर्मेशन, फ्यूजन, डेवलपमेंट, सेपरेशन एंड मैच्योरेशन. तो दिस सेपरेशन वाली स्टेज जो 9th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में होती है, उस स्टेज में कंप्लीट सेपरेशन अपर और लोअर आईलिड का नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कुछ पार्ट आपस में लिड मार्जिन के, अपर एंड लोअर आईलिड मार्जिन के कुछ पार्ट आपस में जुड़े रह जाते हैं और इस वजह से एंकाइलोब्लेफरॉन डेवलप होता है. अब हम कॉन्जेनाइटल एंकाइलोब्लेफरॉन को हम कहते हैं एंकाइलोब्लेफरॉन फिलिफॉर्मी एडनेटम, AFA. AFA that occurs due to abnormality in eyelid separation. ठीक है, तो ये सेपरेशन जो है ये कैसा हो सकता है, कंप्लीट एंकाइलोब्लेफरॉन हो सकता है, जबकि सेपरेशन हुआ ही ना हो, कंप्लीट एंकाइलोब्लेफरॉन. देन आता है पार्शियल एंकाइलोब्लेफरॉन एंड इंटरप्टेड एंकाइलोब्लेफरॉन. तो कंप्लीट एंकाइलोब्लेफरॉन इज एन सर्जिकल emergency because it can develop to stimulus deprivation amblyopia. आई को स्टिमुलस ही नहीं मिलेगी लाइट की तो उससे वो एम्ब्लायोपिक हो जाएगा चाइल्ड, इसलिए उसको अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरी होता है. इसमें आता है कि कॉन्जेनाइटल एंकाइलोब्लेफरॉन को रोजेनमैन ने क्लासिफाई किया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. टाइप 1 होता है स्पोरैडिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विदाउट एनी एसोसिएटेड अदर एबनॉर्मैलिटी. टाइप 2 अगेन इट इज ए स्पोरैडिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विथ कार्डियक एंड सीएनएस डिफेक्ट. कार्डियक डिफेक्ट में हो सकती है इंटरवेंटिकुलर डिफेक्ट, ASD, BSD, PDA, ये कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स हो सकती हैं, और लाइक मेनिंगोसील, इंसेफलोसील. ठीक है, तो ये आपकी सीएनएस डिफेक्ट्स मिल सकती हैं. टाइप 3 होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस विथ इक्टोडर्मल सिंड्रोम, इक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, लाइक abnormal development of hairs, nails and some sort of glands, apocrine type of glands. तो ये टाइप 3 ऑफ एंकाइलोब्लेफरॉन, कॉन्जेनाइटल टाइप ऑफ एंकाइलोब्लेफरॉन होता है. टाइप 4 is again autosomal dominant type of inheritance with cleft lip and cleft palate. Certain important type of syndromes that are associated with enkyloblepharon. What are that syndrome? AEC, enkyloblepharon ectodermal dysplasia cleft lip cleft palate syndrome, AEC syndrome. Next आता है Chant syndrome, curly hair एंकाइलोब्लेफरॉन नेल डिस्प्लेजिया सिंड्रोम, दिस कॉल्ड चैंट्स. देन आपका आता है PPS, पॉप्लिटियल टेरिजियम सिंड्रोम. तो दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ सिंड्रोम दैट आर एसोसिएटेड विथ कॉन्जेनाइटल एंकाइलोब्लेफरॉन. अब ये एंकाइलोब्लेफरॉन होता क्यों है कि आईलिड का डेवलपमेंट जब होता है तो अपर आईलिड इज फॉर्म बाय मीडियल एंड लैटरल पार्ट ऑफ फ्रंटोनेजल प्रोसेस ड्यूरिंग 9th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. तो ये मीडियल एंड लेटरल फ्रंटोनेजल प्रोसेस फ्यूज करके अपर आईलिड बनाता है. लोअर आईलिड इज फॉर्म बाय मैक्सिलरी प्रोसेस एंड दीज अपर एंड लोअर आईलिड अगेन फ्यूज विथ ईच अदर during 9th week of intrauterine life, and they are again separated 6th week of intrauterine life, and they are separated again into the 6th
मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट आईलिड अबनॉर्मेलिटी के साथ में इसका कॉन्जेनाइटल टाइप ऑफ एंकाइलोब्लेफरॉन है। एक्वायर्ड टाइप ऑफ एंकाइलोब्लेफरॉन, it is the etiopathogenesis of the acquired type of encaloblepharon is mechanical injury, chemical injury, thermal injury. Any type of these injuries can lead to development of encaloblepharon. Ocular cicatricial pemphigoid, ocular cicatricial pemphigoid, trachoma, herpes simplex, infections, iatrogenic injuries like lid reconstruction surgeries later on, it can develop into the encaloblepharon, strabismus surgery, etc. Now congenital anomalies of the eyelid and conjunctiva also leads to associated with encaloblepharon. तो encaloblepharon का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो congenital type encaloblepharon, एक्वायर्ड टाइप एंकाइलोब्लेफरॉन। देन अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, टोटल एंकाइलोब्लेफरॉन, पार्शियल एंकाइलोब्लेफरॉन, इंटरप्टेड एंकाइलोब्लेफरॉन। पार्शियल टाइप ऑफ एंकाइलोब्लेफरॉन फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंकाइलोब्लेफरॉन, इंटरनल एंकाइलोब्लेफरॉन, आल्सो कॉल्ड एज लैटरल एंकाइलोब्लेफरॉन, मीडियल टाइप ऑफ एंकाइलोब्लेफरॉन। क्लियर? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एंकाइलोब्लेफरॉन? The important differential diagnosis, it must be differentiated from blepharophimosis, in which there is a rounding of the palpebral aperture, or you says there is a decrease in the length of horizontal palpebral length. Next is cryptophthalmos, where the eye is hidden somewhere and it looks like a encaloblepharon type of picture. Pseudostrabismus, microophthalmia. So these are the certain differential diagnosis of the encaloblepharon. What are the possible treatment options available to manage the encaloblepharon? So congenital type of encaloblepharon, in which if there is an thin bands are present, then the band release is the procedure done is you simply be cut, clamp and cut the bands between the eyelid to separate the two eyelids. Band release. In acquired, or where the congenital type of encaloblepharon, there is a lateral and medial type of encaloblepharon. In lateral or external type of encaloblepharon, we do lateral canthoplasty to release the band over the lateral canthus. In medial or internal encaloblepharon, where the important structures like puncta, lacrimal canaliculi, sac, or the drainage outflow tract are important structures are present that helps in tear drainage, that are also involved in medial type of encaloblepharon, in which we can do medial canthoplasty along with punctoplasty and plus or minus silicone tube intubation depending upon the patency of outflow tract. In total encaloblepharon or complete encaloblepharon, where the complex type of surgery is done, skin and muscle traction suture can be required along with conjunctival or mucous membrane grafts can also be applied over the wear area. So these are the important possible treatment where done for the management of encaloblepharon. उम्मीद करते हैं गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।